अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज ये 30 एम्पेयर का चार्जर है माइक्रो पावर का। इसके नट हमने खोल दिए हैं, 2 नट यहाँ पर, 2 नट यहाँ पर होते हैं और 2 यहाँ पर और 2 इस साइड में। ठीक है, तो चलो इसको हम चेक करते हैं और आपको इसका रिपेयरिंग का तरीक़ेकार बताते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले इसको चेक करवाता, लेकिन ये आपको देखने में ही लगेगा कि ये जला हुआ है। तो ये पिन हमने निकाल दी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर जला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये पिन हमने निकाल दी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चारों नट निकालने हैं साइड वाले, 1 2 3 और 4। ये चारों नट निकाल के इस कवर को बाहर निकालना है। ठीक है, चलो ये नट निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है पंखे का जैक। तो ये पंखे का जैक भी हम निकाल देंगे ताकि इसमें अटके ना। और ये नट हमने निकाल दिए चारों। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बाहर निकल गया। इसी तरीके से इसको बाहर निकाल के उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों नट निकालने हैं और एफईटी बाहर निकालनी है। ठीक है, एफईटी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ भी इसको बाद दूसरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलो। और ये भी जल गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये भी जल गए हैं। इसको भी हम इन्हें चेंज करना है, चेक करेंगे हम, उसके बाद चेंज करेंगे। तो चलो इसके नट निकाल के एफईटी निकालूँ, उसके बाद फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाती है असल में, इसीलिए मैं निकालते वक्त आपको वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये दोनों हमने एफईटी निकाल दिया, आपने देख लिया। अभी हम इसको भी निकालेंगे बाहर, इसकी जगह पर हम दूसरा ऐसा वाला लगाएंगे। ठीक है, इसको पीएसपी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा के इसको कैपेसिटर का भी नाम देते हैं, लेकिन पीएफ का ज़्यादा नाम है। ठीक है, तो ये हम निकाल देते हैं और फिर आपको इसकी जगह दूसरा लगाते हैं। ये देखें, ये निकल गया। अभी दूसरा इसकी जगह पर हम लगाते थे। तो मेरे भाइयों, ये मैंने दूसरा नया वाला लगा दिया है, ये पुराना वाला नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने नया लगा दिया। अच्छा, इसमें आप ऐसे करें, ये देखिए ना, इस यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लिखा हुआ नहीं है। तो ये वाली साइड अंदर करनी है और जो बिना लिखाई वाली ये बाहर निकालनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपने जाना है। ये देखें, ये ख़राब जो है, इसमें आपको ये लिखाई, एक मिनट ये देखने में कोशिश करता हूँ, आपको दिखा दूँ। ये देखें, 222M2KB। ठीक है, तो ये वाली लिखाई वाली साइड अंदर की तरफ करनी है और बिना लिखाई वाली बाहर की तरफ करनी है। तो ये हमने लगा दिया है। अभी हम इसकी बेसिंग चेक करेंगे। बेसिंग चेक करने का तरीक़ेकार तो मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी इसकी बेसिंग चेक करेंगे। उससे पहले हम इसको साफ़ कर लें। अभी ये देखिए, आपको कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन अभी इसको जब साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नए जैसा दिखेगा। तो ये देखें, माशाल्लाह अभी बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। ये मैंने इसको साफ़ कर दिया है। जिस तरीके से पहले मैंने बुश में पेट्रोल लगा कर इसको साफ़ किया था, उसी तरीके से मैंने इसको साफ़ किया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसकी बेसिंग चेक करते हैं। तो भाइयों, ये देखें, ये मेरे पास एक एलईडी है 5 mm की। इसी तरीके से आपके पास 5 mm या 3 mm की एलईडी एक होनी चाहिए। और वो एलईडी को आप इस तरीके से थोड़ी सी उसकी टांगें निकाल कर आप यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, बीच वाला छोड़कर साइड में। अगर वो ग्लो हो रही है तो इसका मतलब बेसिंग आ रही है, अगर ग्लो नहीं हो रही तो बेसिंग नहीं आ रही। अगर ये वाला साइड आपसे नहीं चेक हो रहा तो आप उसकी साइड चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके एक मरतबा देख लें, क्योंकि ऐसे ना हो कि एलईडी की उल्टा और सीधा आप रखें, एलईडी ना जल रही हो और आप कहें कि बेसिंग नहीं आ रही। दोनों तरफ से चेक कर लें। बेसिंग जैसे ही बन जाए उसके बाद आप इसने छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं सीरीज़ में लगा रहा हूँ उसको, और उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगा कि बेसिंग बन रही है कि नहीं बन रही। ये मैंने सीरीज़ में लगा दिया है। ठीक है, तो ये मैं अभी बेसिंग चेक कर रहा हूँ। बेसिंग नहीं बन रही। एक मिनट में फिर से चेक कर रहा हूँ सीरीज़ में, शायद कोई मसला तो नहीं है। बटन का चेक करूँ, बटन भी खुला हुआ है, सब चीज़ ओके है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर एक टाका लगाया, ये फ्यूज़ का टाका है। ठीक है,
तो मैंने जब सीरीज़ में लगाया तो बल्ब ने झटका भी नहीं दिया। मैंने सोचा शायद इसका बटन ऑफ हो, लेकिन बटन भी ऑन था। फिर मैंने चेक किया तो फ्यूज़ इसका ख़राब था। तो अभी मैंने इसका फ्यूज़ की जगह पर ये टाका लगा दिया है। अभी हम सीरीज़ में लगा कर इसको चेक कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिज़ल्ट हमें अच्छी मिलेगी। ये मैंने सीरीज़ में लगाया है। अभी इसकी मैं बेसिंग चेक कर रहा हूँ। ये वाली साइड नहीं बता रहा, ये वाली साइड भी नहीं बता रहा। तो चलो इसमें हम आईसी लगा देते हैं, ठीक है। जब भी आपकी बेसिंग ना बन रही हो तो सबसे पहला वाला काम आपने कौन सा करना है, एक आईसी इसमें लगा देनी है। UC 3843 आईसी ये आपने चेंज कर देनी है। लेकिन चेंज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कैपेसिटर का करंट आपने निकाल लेना है। अगर कैपेसिटर का करंट मौजूद होगा, अगर आप आईसी लगाएंगे तो वो आईसी लगाते वक्त ही जल जाएगी। फिर आप यही सोचेंगे कि शायद मैंने आईसी नहीं लगाई है फिर भी बेसिंग नहीं बनी, कहीं और मसला है। लेकिन कहीं और मसला नहीं होगा, वो आईसी आपकी लगाते वक्त ही जल जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं आईसी लगाता हूँ। तो मेरे भाइयों मैंने अभी इसमें नई आईसी लगा दी है। पुरानी वाले आईसी ये मैंने निकाल दी बाहर और नई आईसी इसमें लगा दी। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, आपने इसका ध्यान भी रखना है, हाथ पीछे लगे बिना इसका, ठीक है। ये देखें बल्ब ग्लो अभी तक नहीं हो रहा, तो क्या फॉल्ट होगा इसमें। चलो मैं सीरीज़ में से निकाल लूँ। तो अभी मैंने एक चीज़ चेंज नहीं की जो मैंने आपको बताया था। ये देखें 0.33 और 0.47, ठीक है। तो चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। ऐसी तो मैंने चेंज कर ली, लेकिन ये नहीं चेंज किए। ये भी चेंज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बेसिंग बन रही है कि नहीं बन रही। देखिए वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसको चेंज करने के बाद बेसिंग अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगला फॉल्ट बताऊँगा आपको कि अगला दूसरा फॉल्ट इसमें कौन सा आता है। तो ये नए रजिस्टर है 0.33 और 0.47। तो चलो ये देखिए हमने ये बाहर से हम ये निकाल रहे हैं इसके। तो हमने इस स्टिक की मदद से पहले हमने यहाँ से निकाला। अभी हम हाथ लगा कर इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक मिनट में इसको निकाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक निकाल दिया और ये रहा दूसरा भी मैंने निकाल दिया। ये दोनों मैंने निकाल दिए। अब इन दोनों की जगह मैं ये दोनों लगाऊंगा इसमें। तो ये मैंने एक लगा दिया। अभी दूसरा ये देखें ऐसे ही मैं ये लगा रहा हूँ। फ़िलहाल ऐसे बड़ी टांगे होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसकी छोटी टांगे करें। उसके बाद इसकी कावे की मदद से इसको बिल्कुल एक टाका लगा कर ऊपर कर दें। ये दोनों यहाँ पर ये देख लें लगे। अभी इसकी टांगे आप काट सकते हैं, ठीक है। पर एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप इसकी अगर टांगे काटेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। वो तरीक़ेकार ये है कि इसकी एक साइड वाली टांगे काटें, दूसरी साइड वाली ना काटें। उसको टाँके अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर दूसरी साइड वाली काट दें। ये देखें ये मैंने इसकी टांगे एक साइड वाली काट दी, इसको मैंने मोड़ लिया। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से टाँका लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरी साइड वाली टाँग काटूँगा, क्योंकि एक साइड अगर मजबूत हो गई तो दूसरी साइड भी मजबूत हो जाएगी इसलिए, ठीक है। ये देखें ये मजबूत हो गई। अभी ये वाली साइड है मैं दोनों मजबूत कर रहा हूँ इसकी। तो अभी इसको मैं टाका लगा कर इसको मजबूत कर दूंगा। तो ये रहा इसका टाका भी। तो देखें, अच्छा ये काम करने से पहले आपने एहतियात करना है। एक तो आपके पास एक शागिर्द होना चाहिए जो आपके पास बैठा हो, और नहीं तो फिर आप वहाँ पर ये काम करें जहाँ पर कम से कम एक दो बंदा आपको देख रहा हो, क्योंकि बिजली का काम है, सबसे ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी चीज़ इतनी अहम नहीं है जितना एहतियात है। एहतियात करेंगे अल्लाह के करम से आपको कुछ भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करें। बिस्मिल्लाह। ये मैंने अभी सीरीज़ में लगाया है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखूं कि लाइट जल रही है या नहीं जल रही। लो जी, अभी तक ये बेसिंग नहीं बन रही। लगता है आज आप लोगों को और 3-4 जगह से दिखाना पड़ेगा कि क्यों नहीं जल रही। ये देखें अभी ये बेसिंग अब अच्छा, ये भी मैंने चेंज कर दी है, आईसी भी मैंने चेंज कर दी। बेसिंग अभी भी अगर नहीं जल रही तो फिर क्या करना चाहिए,
तो एक मर्तबा मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप वो काम करें। वो कौन सा काम है? ट्राई करें आप एक मर्तबा ऐसी दोबारा चेंज करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरे फंक्शन बताता हूँ। ये जो भी एरिया है ना सारा, ये वाला एरिया जो भी है, ये वाला एरिया इसी में ही बेसिंग फंस जाती है। तो बेसिंग कैसे निकालिए? अच्छा एक चीज़ ये देख लें, ये Z2 24 वोल्ट का जेनर डायोड से, ठीक दिख रहा है आपको? चलो इसको मैं एक मरतबा निकाल लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ बेसिंग कि बेसिंग बन रही है कि नहीं बनी। अच्छा इसको मुकम्मल नहीं निकालना, एक साइड से सिर्फ निकालना है। मैं ये थोड़ा सा इसको नोक देकर एक साइड से इसको निकाल रहा हूँ। अगर बेसिंग बन गई तो फिर ठीक है, फिर इसको मुकम्मल भी निकाल लेंगे। अगर नहीं बन गई तो फिर इसको सेम वापस लगा देंगे। ये देखें, ये मैंने हल्का सा इसको बाहर निकाल दिया है। अभी मैं इसकी बेसिंग चेक करूँगा कि बेसिंग बन रही है या नहीं बन रही। ये मैं वो तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे समझो कि शागिर्द को 1 से 1.5 साल लग जाता है ये चीज़ें सीखने में, और आप एक वीडियो देखकर 10 या 15 मिनट में वो चीज़ सीख सकते हैं जो एक शागिर्द 10 साल में भी नहीं सीख सकता। क्योंकि ज़्यादातर आजकल सच्चाई नहीं रही उस्तादों में, तो कैसे शागिर्द को सिखाएंगे? और कुछ शागिर्द भी माशाल्लाह ऐसे अच्छे हैं जिनकी दिलचस्पी भी नहीं होती सीखने की। तो ये देख लें, ये हम चेक करें, अभी भी बेसिंग नहीं बन रही। तो अभी अगला स्टेप जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने इसमें 2 चीज़ें चेंज की हैं। एक तो मैंने ये वाली IC जो थी इसमें अगर लगी हुई थी वो भी मैंने चेंज की है, और दूसरा ये जो था ये मैंने फ़िलहाल आर्जी तौर पे निकाल के रखा है, C1815। ये मैंने अभी लगाया नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने IC निकाल दिया और C1815 ये वाला निशान रहा। एक मिनट में कोशिश करता हूँ आपको, तो ये वाला C1815, ठीक है। तो ये C1815 मैंने फ़िलहाल आर्जी तौर पे निकाल दी है। तो अभी इसकी बेसिंग में चेक करता हूँ और आपको भी चेक करवाता हूँ कि आ रही कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रही तो फिर मैं अगला स्टेप भी आपको बताऊँगा किस तरीके से इसका दूसरा स्टेप है जिस तरीके से बेसिंग आएगी। ये मैं अभी लाइट में स्विच लगा रहा हूँ, और सॉरी सीरीज़ में, ये मैंने सीरीज़ में स्विच लगाया, और ये LED है। ये LED बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह LED जल रही है, तो इसका मतलब बेसिंग आ गई। अभी TL 431, ये देखें यहाँ पर बेसिंग आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं TL 400 नहीं बल्कि C1815 जो है ये मैं इसकी चेंज कर रहा हूँ। ये मैं इसकी दूसरी अभी लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि अभी आप देख लें कि सही है या ख़राब है, ठीक है। अच्छा IC अगर आप इसमें जो लगा रहे हैं जो UC 3843, तो अगर एक IC लगाने से 2 या 3 आपके पास IC होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपने देख लिया बेसिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही थी। अभी इसमें मैं ये TL 431 लगा कर आपको बाद में बेसिंग चेक करवाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये C1815 जो आपको दिख रही है ये सामने, तो इसको लगाना कैसे है? ये देखें जिस तरीके का इसका निशान बना हुआ है सर्किल में और सीधा, इसी तरीके का इसमें भी एक निशान है। ये देखें, ये सर्किल और सीधा है। सर्किल वाली साइड आपने कैसे करनी है? ऐसे करनी है, और सीधी ऐसे करनी है। जिस तरीके से यहाँ निशान में दिखाया गया है इसी तरीके से आपने ये वाली साइड लगानी है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, उल्टा लगाएंगे ये नहीं लगेगी, ठीक है। जिस तरीके से ये निशान में दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला निशान भी देख लें, उसी तरीके से आपने लगानी है। चलो इसको लगा लेते हैं। तो हमने लगा दी है, ये देखें अभी भी ये बेसिंग माशाल्लाह सही तरीके से काम कर रही है, ये देखें, ठीक है। तो हमने C1815 लगा दी। अभी हम इसमें FET लगाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर इसको सीरीज से निकाल के छोड़ेंगे कैपेसिटर का करंट चला जाए। उसके बाद ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ कि वो कैपेसिटर का करंट आपने निकाल लेना है, या तो आप इस तरीके से निकालें, देखा, इस तरीके से या तो आपने निकालना है। अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो फिर थोड़ी देर सब्र कर लें, ठीक है। उसके बाद FET लगाएं, वरना ये धमाका जो यहाँ पर होता है वो धमाका FET में हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मेरे भाइयों, इसको चेक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए बीच में आपने रखनी है काली वाली, और साइड में ये रखनी है। ये देखना आप, ये जो आपको बता रही है 8 पॉइंट के, और ये इसको चेक करूँ मैं अभी, ये देखें अगर दोनों साइड से आपको ये बताए तो इसका मतलब है ये ख़राब है। ये देखें
ख़राब है। अगर दोनों साइड से ना बताए तो भी ख़राब है। ये देखें, अब ये दोनों ख़राब है, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें 0 0 है, ये भी देखें ख़राब है और ये भी ख़राब है। जो भी एफईटी आपको एक साइड से दिखा बताए और दूसरी साइड से ना बताए वो ठीक है। ये 8 पॉइंट बताएगी या 7 पॉइंट, ये देखें क्या बता रही है। अभी ये मैं इस साइड से चेक कर रहा हूँ, ये देखें, एक मिनट, इस साइड से मैंने आपको यहाँ पर चेक किया तो ये नहीं बताएगी। एक मिनट मैं इसको चेक करूँ। ये देखें, ये मैंने चेक किया, यहाँ पर नहीं बता रही है और यहाँ पर ये देखना नहीं बताएगी। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसने भी बताया। ये देखें, और यहाँ पर चेक करूँ मैं, ये यहाँ पर ऑन हो रही है। तो मेरे भाइयों ये मैंने दोनों एफईटी लगा दिए और यहाँ पर टाके नहीं लगाया। अभी मैं इसके टाके लगाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके टाके लगाए जाते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज़ें आपको काट देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे से नट लगा दिए, ठीक है। नट लगाने के बाद आपने ये चीज़ें काटनी है, उससे पहले ये यार नहीं काटनी, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो एफईटी फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये मैंने काट दिए। अभी ये देखिए थोड़े थोड़े से रह रहे हैं। अभी मैं इनको सोल्डरिंग कर दूंगा और अच्छे तरीके से ये सोल्डरिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे भाइयों ये मैंने दोनों एफईटी भी लगा दी, इसके टाके भी लगा दिए हैं। तो चलो अब इसको हम टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका करंट अभी बन रहा है या नहीं बना। ये मल्टीमीटर मैंने आपके सामने रखा है, इसको ये देखो, ये बंद हो गया। ये मैंने डीसी रेंज पर रख दिया, ये डीसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं इसका स्विच सीरीज़ में लगा रहा हूँ। मैंने स्विच सीरीज़ में लगा दिया। अभी मैं इसको चेक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप 13.84 वोल्ट शो कर रहा है। चार्जर बिल्कुल अच्छे तरीके से ओके हो चुका है। ये देखें 13.86। तो चलो इसको फिट करते हैं और आपको फिट करने के बाद दिखाते हैं। तो अभी मैंने इसको बॉडी में फ़िट कर दिया है। तो अभी इस फिट करने के बाद अभी ये डिस्प्ले भी जलेगा, आपको दिखाऊंगा, और ये भी पंखा भी जलेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं प्लास लगा रहा हूँ अपनी बैटरी में, छोटी बैटरी में। तो ये देखिए आपके सामने डिस्प्ले शो हो रहा है। एक मिनट में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें 13.7 शो हो रहा है और ये एलईडी भी जल रही है। और पंखा भी आप देखेंगे तो पंखा कैसे चल रहा है, ये देखें पंखा चल के बंद हो गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ये देखें पंखा चल के बंद हो रहा है। तो ये मैंने सीरीज़ में लगाया हुआ है। हालांकि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया भी था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अच्छा सीरीज़ में अगर आप लगाएं तो पंखा नहीं चलेगा। ये देखें अभी पंखा चल रहा है। यहाँ पर वोल्ट आप देख रहे हैं 14 वोल्ट 0.1 शो हो रहे हैं, ऊपर 10 एम्पेयर शो हो रहे हैं, और यहाँ पंखा भी चल रहा है। चार्जर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है और ओके हो गया है। तो इसको मैं अभी एक प्लास निकाल रहा हूँ बैटरी से। आप देखेंगे पंखा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने पंखा बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट जो है वो 13.7 शो हो रहे हैं। ये मैंने दोबारा लगा दिया पंखा, 14.1 शो हो रहे हैं वोल्ट, और पंखा भी चल रहा है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।